अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और एपी सिंह साहब के नए बयान के हवाले से, नई स्टेटमेंट के हवाले से। आज की वीडियो बड़ी अहम है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, काइंडली पूरी देखिएगा। एपी सिंह साहब ने दावा किया है कि जनाब गुलाम हैदर कोई भी केस भारत में नहीं कर सकेगा। क्या बात है। एक साल के बाद एपी सिंह साहब का बयान आया है कि जनाब गुलाम हैदर भारत में कोई भी केस नहीं कर सकेगा। उनके पास किसी किस्म का बजाय ये कि वो इस बात का जवाब देते कि जो लीगल नोटिस इनको आया है उसके ऊपर उनकी क्या राय है, जो एक शादी के होते हुए दो बार दूसरी शादी का ड्रामा किया गया उसके ऊपर उनकी क्या राय है, जो हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने की कोशिश की गई उसके ऊपर उनकी क्या राय है, फॉरेनर एक्ट की जो वायलेशन हुई है उसके ऊपर क्या राय है, इलीगल ट्रेसपासिंग के ऊपर क्या उनकी राय है, जो भारत में 30 साल से एक खातून इलीगल तरीके से रह रही थी, बांग्लादेश से आई हुई, जो कि हिंदू थी, जो कि CAA के कानून के तहत भी सिटीजनशिप की हकदार थी, उसको 2 साल पनिशमेंट हो गई। लेकिन सीमा हैदर को आज तक कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका और वो कानून की धज्जियां उड़ा रही। इसके ऊपर उनकी क्या राय है। बच्चों को जिस तरीके से मोलेस्ट किया जा रहा है, उनका रिलीजन चेंज करवाया जा रहा है, इसके ऊपर उनकी क्या राय है। इस तरह के सवालों के जवाब देने की बजाय, मेरिट के ऊपर जवाब देने की बजाय वो लाए भी तो क्या कि जी गुलाम हैदर केस नहीं कर सकता। क्या बात है, ज़बरदस्त। अब मुझे इस पे ये कहना चाहिए कि एपी सिंह साहब जो है उन्होंने बाजी पलट दी, या इनकी अकल पे मुझे अफसोस करना चाहिए, या भारत के लोगों पे मुझे करना चाहिए कि जिनको मुसलसल बेवकूफ़ बनाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। एपी सिंह साहब जिस कानून का हवाला दे रहे हैं वो सिविल लॉ है और सीमा हैदर के ऊपर जो मुकदमा चल रहे हैं वो क्रिमिनल लॉ के मुताबिक चल रहे हैं। तो क्रिमिनल लॉ में कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है। बाकी कौन केस कर सकेगा कौन नहीं कर सकेगा, इसका फैसला सुप्रीम लॉ के मुताबिक होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी भी मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो उस मुल्क का सुप्रीम लॉ कंसीडर किया जाता है, जिसके मातहत बाकी सारे कानून होते हैं, बाकी सारे कानून सबॉर्डिनेट होते हैं उससे। वो जनाब हवाला किसका दे रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड का, CPC की दफ़ा 83 का। वाह क्या बात है। और मोमिन मलिक ने जो केस फाइल किया हुआ है जेवर कोर्ट में पुलिस के अगेंस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, वो क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस में वो मिसालें देंगे सिविल केस की। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने अच्छे वकील हैं, क्या बात है उनकी। मैं कहता हूँ कि भारत के 1 करोड़ वकीलों को खुदकुशी कर लेनी चाहिए एपी सिंह का ये स्टेटमेंट देखने के बाद। इंतहाई दर्जे का बेवकूफ़ और नालायक किस्म का इंसान। क्रिमिनल मैटर है उसमें सिविल मैटर की, उसमें सिविल लॉ की एग्जांपल दे रहे हैं, तो इस पे जज को क्या करना चाहिए, इस पे सुनने वालों को क्या करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का जो सुप्रीम लॉ है वो उसका आर्टिकल 21 और भी बहुत सारे आर्टिकल 5 to 11 भी ये कहते हैं कि इलीगल ट्रेसपासर के लिए कोई सिटीजनशिप नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट भी यही बात करता है, फॉरेनर एक्ट भी यही बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 भी यही बात करता है कि जो वहाँ के सिटीजन फंडामेंटल राइट्स को और दीगर राइट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट प्रोवाइड, 2 तरह के हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो सिटीजन है भारत के उनके राइट्स और जो फॉरेनर है उनके राइट, और इसी तरह से 5 से 11 जो आर्टिकल है वो प्रोवाइड कर रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कोई किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है। और यहाँ पे मुझे इस नालायक वकील की समझ नहीं आ रही कि ये क्या मिसाल दे रहे हैं। क्रिमिनल लॉ में ये मिसाल दे रहे हैं सिविल लॉ की, और उसका भी सेक्शन की इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। जो सेक्शन पढ़ रहे हैं उसकी भी इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, जबकि मोमिन मलिक साहब
क्रिमिनल लॉ की सारी बात कर रहे हैं। क्रिमिनल लॉ डिफरेंट चीज़ है, सिविल लॉ डिफरेंट चीज़ है। सिविल लॉ का तो मुकदमा है ही नहीं है सीमा हैदर का, तो सारा का सारा क्रिमिनल लॉ की वायलेशन उसने की है, ट्रेसपास किया, सारे के सारे ऑफेंस लगे हैं उसके ऊपर। 20 से ज़्यादा ऑफेंस जो लगे हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल लॉ में उनको डिफाइन किया गया है। सिविल लॉ से तो उसका तो अलग ही कोई नहीं है। जिस वकील के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसको सिविल और क्रिमिनल लॉ में फ़र्क पता नहीं है, उसके बारे में हम क्या बात करें। मेरे ख्याल में भारत के वकीलों को इनकी डिग्रियां वेरीफाई करवानी चाहिए। बार जो वहाँ की बार है उन्हें चाहिए कि इनकी वेरिफिकेशन करें डिग्रियों की। ये किस तरह से डॉक्टर बन गए जिसको सिविल और क्रिमिनल लॉ में फ़र्क ही नहीं मालूम। और आप थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव देख रहे होंगे, उसकी वजह यह है कि बतौर वकील हमें बड़ा अफसोस होता है जब इस तरह की एग्जाम्पल सामने आती है। एक जो बंदा अपने आप को डॉक्टर ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस करवाता है, उसको ये नहीं पता कि सिविल और क्रिमिनल लॉ में फ़र्क क्या है, और वो क्रिमिनल लॉ के मुकदमे में सिविल लॉ की एग्जाम्पल्स पेश कर रहा है। एक बात मैं और यहाँ पे बता दूँ, ये सिविल और क्रिमिनल लॉ के अलावा एक बात और भी है कि अगर ऐसा कानून है भी, तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि AP सिंह साहब को समझ लेना चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, ये UNO का एजेंडा है बच्चों की सेफ्टी का, और फादर को कोई महरूम नहीं कर सकता। जो वो कहते हैं जी वो कोई लिटिगेशन नहीं कर सकते, लिटिगेशन वो कर सकते हैं और इंटरनेशनल कवानीन उनको सपोर्ट करते हैं। अगर आप इस तरह की भी बात करें, ये तो एप्लीकेबल होता ही नहीं, फिर भी मैं उनकी तसल्ली के लिए ये बात कर रहा हूँ कि इसमें ये नहीं है कि आप जो कर देंगे वो होगा, ऐसा नहीं है। खैर, अदालत में मामला जाएंगे तो चीज़ें बहुत हद तक क्लियर होंगी, और यही वजह है कि अदालत इन चीज़ों को समझती। उन्होंने मोमिन मलिक साहब का केस एंटरटेन कर लिया, एक्सेप्ट करके नोटिस कर लिया, और वो कहता केस ही नहीं कर सकेगा कि जज बेवकूफ़ है जिसने नोटिस किए हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझते कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है। इससे पहले एक केस फाइल किया था मोमिन मलिक साहब ने, उन्होंने कहा आप फैमिली कोर्ट में ले जाएं। अगर जेवर पुलिस स्टेशन के पास वो एक्सेप्टेबल ना होता है रिट, तो अदालत उसको सेक्शन 56(3) को इन्वोक ही ना करती, उसके तहत नोटिस ही ना करती। ये आ गए हमें जनाब कानून पढ़ाने वाले। और एक तरह से तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि भारत की पाकिस्तान के साथ जंग है, पता नहीं अभी कौन सी जंग चल रही है, वो हमें तो नहीं पता। बहरहाल उनके मुताबिक इसलिए वो केस नहीं कर सकते, लेकिन सीमा हैदर चूँकि पाकिस्तान से आई है, उसके लिए उनका डबल स्टैंडर्ड है, उसके लिए उसे वो हर तरह के राइट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं और सिटीजनशिप दिलवाना चाह रहे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। सीमा हैदर हर तरह का केस कर सकती है क्योंकि वो पाकिस्तान की सिटीज़न है, और गुलाम हैदर नहीं कर सकता। क्या बात है। इंतहाई बेवकूफ़ाना और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। इंतहाई बेवकूफ़ जवाब दिया गया। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि AP सिंह के पल्ले कख नहीं है। इसका मतलब यह है कि AP सिंह के पास कहने को कुछ भी नहीं है, और वो बुरी तरह से अपना मुकदमा हार चुके हैं। इसलिए आज आके उन्होंने निकाला क्या कि वो केस नहीं फाइल कर सके। खैर, ये तो अदालत में पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में अभी भी उनको माजरत करके मामला बैकडोर सेटल कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ आने वाले वक्त में उनकी बड़ी शितरौल होने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।